राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई आज पढ़ांगे आज तापी हरियाणा की क्या मतलब HSSC CET और जो HCS का जो भी आपका एग्जाम होगा उसका खतरा पिना राजनीति शुरू कर दी। राजनीति का मतलब जो पॉलिटिकल का ऊपर जो भी मतलब वो है आपकी जो भी राजनीति से संबंधित संविधान वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी तक आप ना पढ़ी थी हिस्ट्री, सारा इतिहास पढ़ दिया। ठीक है, भारत स्वतंत्र होने लगे। आज तक शुरू कराएंगे राजनीति। ठीक है भाई, राजनीति शास्त्र जिसकी बोले अगर पॉलिटिकल साइंस आज तक शुरू कराएंगे। इससे संबंधित भी बहुत प्रश्न पूछे जाए अगर पेपर का में। तो शुरू करा भाई संविधान सभा था, सीईटी का मैं भी आओगा जो आप लोगों का, और जो आपका HCS का पेपर है उसका मैं भी आऊंगा। कई जने पूछे थे HCS खतर क्वालिफिकेशन की है। क्वालिफिकेशन भाई HCS की जो भी तुम डिग्री कर रहे हो वह उसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है भाई, तो संविधान सभा था शुरू करा भाई। जो सारे पहला जब संविधान सभा जो बनी थी, संविधान सभा मतलब एक सभा बनी थी जिसका मैं यो डिसीजन लिया गया था भाई आप इन्होंने संविधान बनावा है। संविधान का मतलब समझो कान मतलब सारे नियम नायमा की एक पूरी किताब सी है। ठीक है, उसकी संविधान बोलना है मतलब देश का में के कुछ कानून होगा वो सारा का सारा संविधान का में लिख रखा है। मतलब उस बुक का मैं उस सारे बुक को मतलब एक कंप्लीट बुक थी उसकी संविधान बोलना है। तो जब सारे हम पहले जो विधान सभा जो बनी थी उसका मैं क्या सदस्य से प्रश्न यूं पूछा जाया करे। तो उसका मैं थे भाई सारे हम पहले जब विधान सभा बनी थी 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे जब सारे हम पहला संविधान सभा बनी थी। इस बात को याद रखना आप लोगों की। ठीक है भाई, उसका पाछा फिर जो करे भारत पाकिस्तान न्यारे न्यारे ओए भाई नो यो डिसीजन लिया भाई जून 1946 की बात है भाई। यो डिसीजन लिया भाई कि भारत और पाकिस्तान थी अलग अलग बनावाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम इसके सदस्य घट गए क्योंकि जो कुछ सदस्य थे उसका मैं वो मुस्लिम सदस्य होंगे, मैं अंदाजा मारूं, वैसे मैंने यह बात पढ़ी कोनी, कुछ सदस्य मुस्लिम सदस्य होंगे जो फिर पाकिस्तान की बात सुन की और सोचे भाई हमारा पाकिस्तान का नया संविधान बना, तो वो सदस्य उसका कहानी चले गए। ठीक है, तो उसका पाछा इसमें प्रश्न आएगा भाई जून 1947 में संविधान सभा के कितने सदस्य थे, कितने सदस्य बच गए थे? सिर्फ 299 सदस्य रह गए थे भाई। ठीक है, 389 का मैं तो सिर्फ 299 सदस्य रह गए थे न्यारे न्यारे पार्टी के सारे। ठीक है, फिर ये सारा खेल बांग होता रहा। उसका पाछा जिदा आखिरी में जिस संविधान बन के तैयार हो गया ना, जिस दिन साइन हुए, ठीक है, उस दिन सिर्फ आखिरी में 284 सदस्य रह गए थे। आखिरी में जिस दिन साइन हुए उस दिन सिर्फ 284 सदस्य रह गए थे। प्रश्न यह आया जब संविधान के जब वो हुए थे मतलब जब संविधान के ऊपर साइन हुए थे 26 नवंबर 1949 को, तो उस टाइम संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य थे। कब थे? 26 नवंबर 1949 को जो आपकी जो संविधान सभा थी उसके अंदर कितने सदस्य थे? 284 सदस्य। इसको हाईलाइट करके लिख लो, प्रश्न पूछा जाया करे। ठीक है भाई, तो यह बात तो थी अपनी संविधान सभा का संबंधित मना तरतीब बात बता दी। उसका पाछा आप यहाँ पॉइंट पर संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, ये वापिस संविधान सभा के बारे में जाना है। तो जो BN राव एक बार मैं इसकी मिटो दूं, जो 26 नवंबर 1949 लिख लिया हुआ था हमने। ठीक है, साइड में लिख दियो मैं इसे ना। BN राव है, ये थे आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है भाई संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो कौन था भाई? BN राव है, वो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। ठीक है, और यार मैं लिख दूं 26 जनवरी 1949। ठीक है भाई, को कितने सदस्य थे? 284। उसके बाद आता है भाई संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? यह प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है भाई संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ? ठीक है, उसके बाद आता है भाई संविधान सभा का अधिवेशन जब हुआ था तो उस टाइम सदस्य कौन बना था? ये सब कुछ प्रश्न आते हैं। तो संविधान सभा का जो प्रथम दिसंबर 1946 को, ठीक है, प्रश्न आता है भाई संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर, जाड्या के दिन थे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था भाई। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना भाई संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इस टाइम इसके प्रथम अस्थायी सदस्य चुने गए थे। प्रथम अस्थायी सदस्य प्रश्न आएगा संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद
सिन्हा, वो सोनाक्षी सिन्हा सुना होगा, वो ये सिन्हा है। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे। प्रश्न आता है भाई, प्रथम संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य कौन था? अस्थायी सदस्य नहीं, अस्थायी जो प्रमुख सदस्य था। ठीक है, तो मतलब जो मेन हेड था। ठीक है, संविधान सभा का जो प्रथम अस्थायी जो प्रमुख सदस्य था, हेड था, वो कौन बनया था? सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब कि सारे लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया भाई अपनी संविधान सभा का जो मेन हेड है वो कौन बनेगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनेगा। अस्थायी मतलब इवे मतलब टेम्परेरी बनाया है, परमानेंट कौन बनाया? ठीक है, उसका पता क्या है भाई? संविधान निर्माण का कार्य करने वाली प्रमुख समिति, देखो भाई 9 दिसंबर 1946 ना सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी सदस्य बन गया। उसका पाछा भाई 11 दिसंबर 1946 ना दो मतलब कि 3 दिन तक ही रहा था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य, स्थायी वो बना दिया, स्थायी प्रमुख सदस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी प्रमुख सदस्य बना दिया भाई, स्थायी एड। ठीक है, मतलब कि यो सिर्फ 10-11 मतलब 2-1 दिन खातर एड बनया रहा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट यानी कि स्थायी एड बना दिया, स्थायी सदस्य संविधान सभा का। ठीक है भाई, प्रश्न ये आगरा प्रथम अस्थायी सदस्य कौन था संविधान सभा का? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और स्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अपने फिर बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, संविधान से संबंधित प्रस्ताव था तो इसलिए उस प्रस्ताव का नाम पूछा जाएगा। उस प्रस्ताव का नाम क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। प्रश्न आएगा भाई उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान से संबंधित। ठीक है भाई, यह सिस्टम हो लिया भाई। उसके बाद क्या आया भाई? संविधान के निर्माण करने के लिए अलग अलग समितियां बना दी। ठीक है, समितियां मतलब समझो भाई अलग अलग जो 5-6 जने की 5-6 जने की टीम सी बना दी। बाकी ताम सारे मिलकी ताम अलग अलग मतलब छाटो किते था और ताम लोग मतलब नु सिलेक्ट करके ले आओ भाई यो कानून यो बनाना है, यो कानून यो बनाना है। तो उसका मैं जो सारे में जो प्रमुख जो टीम थी, जो प्रमुख समिति थी, उसका नाम है प्रारूप समिति। ठीक है, उन टीमा का मैं जो भी संविधान निर्माण खातर जो भी टीम बनी थी उसकी उनमें जो सारे में जो प्रमुख समिति थी उसका क्या नाम है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति है वो सारे में प्रमुख समिति थी जो संविधान निर्माण के कार्य करने वाली जो प्रमुख समिति थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति। प्रश्न पूछा जाएगा भाई कि संविधान निर्माण का जो कार्य करने वाली प्रमुख समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। ठीक है, और इस प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के हेड थे। प्रश्न आएगा भाई जो समिति थी प्रारूप समिति, इसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य कितने थे इसके अंदर? 7 सदस्य की समिति थी। 7 सदस्यों की समिति थी प्रारूप समिति। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई सबके समझ में। उसके बाद होता भाई, उसके बाद ये सब हो गया भाई। और भी समिति बनी थी, समिति 5-6 समिति और बनी थी, लेकिन जो प्रमुख समिति थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। और जिसके जो हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके अंदर मतलब कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इतनी बात याद रखनी। उसके बाद है संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा? यह प्रश्न भी पूछा जाता है भाई संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भाई। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है संविधान को तैयार होने में। प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है लेकिन याद देखो नहीं रहता, बड़का के चक्कर है। ठीक है, संविधान को तैयार होने में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन, यह बात याद रखनी है।
उसके बाद भाई संविधान बन की हो गया तैयार, ठीक है, संविधान बन की तैयार हो गया। तो इस प्रश्न आओ लागू कब किया गया। दो चीजें हैं, एक तो यह प्रश्न आएगा भाई संविधान बनकर कब तैयार हो गया, कब उस पर हस्ताक्षर हो गए थे। तो संविधान बनकर तैयार होया था वो तो आया था आप लोगों का 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है भाई। तो देखो मैंने कितनी बात बता दी, बस संविधान को फिर 26 जनवरी थी क्यों लागू कराया, क्योंकि आप 1930 था, 26 जनवरी 1930 था स्वतंत्र होने था पहला था, फिर स्वाधीनता दिवस बनाने आने लगे रहे थे 26 जनवरी ना। तो फिर मतलब कुछ एक पार्ट इसके वो रह रहे थे तैयार होने भी, संविधान के भी एक दो पार्ट, मतलब वैसे तो कंप्लीट तैयार हो गया था लेकिन एक दो पार्ट और रह रहे थे क्योंकि डिफॉल्ट टूफुल्ट लग गया हुआ इना। तो फिर इन 26 जनवरी 1950 ना लागू कराया। तो प्रश्न आएगा भाई संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर हो गए थे, संविधान बन के तैयार हो लिया था। कब से लागू किया गया, संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने, 24 जनवरी 1950 को, मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ उससे 2 दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। अब आप ये आगे बढ़ा। हाँ, संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां। जिस टाइम संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम इसका 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न पूछा जाया कर है जिस टाइम संविधान बन के तैयार हो गया था उस टाइम इसका में क्या अनुसूची थी, तो उस टाइम भाई इसका में 8 अनुसूची थी शुरू में, ठीक है। इब और के प्रश्न आया करो और वर्तमान से संबंधित आया करो, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में संविधान के अंदर कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां, तो 470 अनुच्छेद हैं, 12 भाग हैं और 25 अनुसूची हैं भाई, ठीक है। प्रश्न आया करे कदे नु मुंह भाई देखी जाओ भाई, नु आया करे वर्तमान में संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, तो 25 आपकी अनुसूचियां हैं, 12 भाग हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, गलती से गलत लिख दिया आपके, मतलब 25 तो भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न आया अगर है संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं भाई, ये प्रश्न याद रखना भाई। वर्तमान वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू वाला की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन, इसको इतना ज्यादा कौन पूछ दे। उसके बाद भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है भाई, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, बहुत बार प्रश्न रिपीटेड है भाई, भूल मत जाना। आगे आते हैं संविधान के स्रोत, मतलब कि अपना जो संविधान बन के तैयार होया है इसका कौन सा पार्ट कड़ा लिया गया है, मतलब कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है, विच पार्ट इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है। तो आगे ये जानेंगे अब हम भाई ब्रिटेन से संविधान, अपने संविधान के अंदर कौन सी चीजें ली गई हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बहुत सारी तो बहुत ज्यादा है, इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। और एकल नागरिकता और आपका जो राष्ट्रपति का जो काम है वो औपचारिक राष्ट्रपति, ठीक है। इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 2 बहुत है। प्रश्न ये आता है भाई एकल नागरिकता है, जो एकल नागरिकता का जो कानून है वो भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो भाई वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन के जो कानून है वहां पर है एकल नागरिकता का ये जो नियम है, तो ये वहां से लिया गया है। प्रश्न ये भी आता है संसदीय प्रणाली है वो भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई, ठीक है भाई। उसके बाद आता अपना अमेरिका से क्या क्या लिए हमने, अमेरिका से लिए हमने न्याय प्रणाली, ठीक है। न्याय प्रणाली के अंदर जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, इससे संबंधित मतलब ऐसे ऐसे कोर्ट होंगे, ये सब चीजें हमने कहां से ली है, अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और इनके जैसे जजों को हटाना लगाना, ये सब किसके अंदर है, ये अमेरिका से लिया गया है। तो प्रश्न आता है आपके उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या इस प्रकार की प्रणाली है वो कहां से ली गई संविधान के अंदर, तो अमेरिका से ली गई। इतनी चीज आ गई सबके समझ में। उसके बाद आता है आपका रूस।
फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने संविधान संशोधन की प्रणाली। संविधान संशोधन मतलब भाई संविधान के अंदर संशोधन भी हो सकता है, तो ये प्रणाली हमने कहां से ली है? ये प्रणाली ली है हमने दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रणाली ये कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। ये प्रश्न भी पूछा जाता है भाई, संविधान संशोधन जो प्रणाली है वो कहां से ली गई है भारतीय संविधान के अंदर? तो भाई वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भाई आपके फ्रांस से तो लिया गया है गणतंत्र, ठीक है, जो भी अपना गणतंत्र का नियम है ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से। और रूस से क्या लिया गया? अपने मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है भाई, ये अपने मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है भाई। अपने मौलिक कर्तव्य क्या होने चाहिए? मौलिक कानून, मौलिक अधिकार, ये मतलब जो मौलिक कर्तव्य है वो अपने कहां से लिए गए हैं? आपके रूस से लिए गए, ठीक है भाई। और मौलिक अधिकार पूछ ले, प्रश्न भी आता है मौलिक अधिकार, ये आपके अमेरिका से लिए गए थे, ये मैं लिखना भूल गया। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? हमारे संविधान के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके अमेरिका से लिए गए, ठीक है भाई। अमेरिका के कानूनों से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से अपने मौलिक अधिकार, ठीक है भाई। तो ये आप चीज आप लोगों को याद रखना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ब्रिटेन से क्या लिया गया है संविधान के अंदर? संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। अमेरिका से न्याय प्रणाली ली गई है और मौलिक अधिकार लिए गए हैं। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। फ्रांस से गणतंत्र लिया और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रणाली ली। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास बढ़िया लगी होगी, ठीक है। क्लास बढ़िया लगी हो तो कमेंट करके बता दियो। सारे तिराम राम, धन्यवाद।